इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के अंदर आने वाले लामिस थ्योरम के कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि लामिस थ्योरम क्या होता है। देखो यहाँ पर नीचे लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर दिया है इफ़ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब होगा सिंगल पॉइंट से पास होने वाले फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस की बात की हुई है जो कि एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वो उसकी वजह से वो बॉडी कैसे इन स्टेशनरी पोजिशन है यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर है। सपोज मान लेते कि नीचे देखो, मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है, इसे आप लोग बॉडी मानो। इस बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पी फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन में ये क्यू फोर्स लिया, इधर पी फोर्स लिया, और ये वाले डायरेक्शन में मैं आर फोर्स लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं और अवे फ्रॉम द बॉडी है, और ये तीनों फोर्सेस की वजह से ये जो भी बॉडी था जिसके ऊपर ये फोर्सेस एक्ट कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम में यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में, ठीक है। इन दैट केस ये जो पी फोर्स है, पी फोर्स के सामने जो देखो 2 फोर्सेस बचे थे ना, क्यू और आर, उनके बीच में हम लोग एंगल ले लेते हैं अल्फा, ठीक है। पी के बाद जो क्यू फोर्स लिया, क्यू के साथ क्यू फोर्स कंसिडर करने पर कौन से 2 फोर्सेस बचे, पी और आर, उनके बीच में एंगल हम लोग ले लेते हैं बीटा, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो पोजीशन बचा उसमें हम लोग एंगल मान लेंगे गैमा, ठीक है। तो यहाँ पर एज पर लामिस थ्योरम हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पी फोर्स है, पी फोर्स के नीचे हमें क्या लिखना होगा, साइन अल्फा लिखना होगा, इज इक्वल टू, आगे क्यू लिखा, क्यू के नीचे हमें क्या लिखना होगा, साइन बीटा लिखना होगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे आर देखिए उसके नीचे क्या लिखना होगा, साइन गैमा लिखना होगा, ठीक है। ये जो लास्ट में हम लोगों ने मैथमेटिकली इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा है ना, उसी को कहा जाता है लामिस थ्योरम। स्कूल में आप लोगों ने जो साइन रूल सीखा था ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये बिल्कुल उसके जैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर ये फोर्सेस है, वहाँ पर हम लोगों ने स्कूल में क्या देखा था, स्कूल में नहीं कॉलेज में क्या देखा था, ये ए बी सी हुआ करते थे यानी कि ट्रायंगल की साइड हुआ करती थी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। लामिस थ्योरम यूज़ करते वक्त आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी 3 फोर्सेस रहेंगे उनका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सिंगल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है हमें, डिटरमिन द टेंशन इन कॉर्ड ए बी एंड बी सी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द 30 kg ब्लॉक एज शोन इन फिगर, ठीक है। डायग्राम हमें दिख रहा है। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने के लिए शुरुआत करूँगा, और उस केस में मुझे सबसे पहले लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं इसके आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। आंसर लिखते वक्त पेपर में आपको जो भी गिवन डायग्राम होता है, अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी तो आपको बनानी होगी, मेन डायग्राम फिर से पेपर में दिखाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉर्ड क्या दिख रही है ए बी, और कॉर्ड क्या दिख रही है बी सी, उनके अंदर का हमें टेंशन निकालना है, और ये जो लोड कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लोड का वेट कितना दिया उन्होंने, सॉरी मास कितना दिया, 30 kg। जो भी kg जब भी यूनिट होगा ना, आप लोगों को उसको वेट में कन्वर्ट करना होगा। केजी का वेट में कन्वर्ट करने के लिए उस वैल्यू को हमें 9.81 से मल्टीपल करना होगा, ठीक है। ये कंपलसरी करना होगा, ये अगर ये करना भूल जाते हो तो आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, इसका आंसर लिखने से पहले ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं इसी एरो से शुरुआत करूँगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना होगा ड्राइंग क्या लिखा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या यूज़ करना होगा, लामिस थ्योरम यूज़ करना होगा, क्योंकि 3 फोर्सेस दिख रहे हैं। 3 फोर्सेस कौन से, टेंशन इन बी सी, टेंशन इन ए बी, और ये सेल्फ वेट किसका, लोड का, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और पॉइंट बी से जा रहा है। तो पॉइंट बी पर हमें 3 फोर्सेस दिखाई देंगे, बी सी के अंदर वाला, ए बी के अंदर वाला, और सेल्फ लोड इस 30 kg के मास का जो कि डाउनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लामिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। और यहाँ पर देखो ये नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना होगा, 120, यानी कि ए बी स्क्वाड का ये वाले लाइन के साथ, ठीक है, एंगल कितना बनेगा, 120। उसी तरीके से बी सी का ये वाले वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना होगा, 90 प्लस 40 यानी कि कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो वर्टिकल लाइन है उसका एंगल इन बिटवीन ए बी और बी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। वो कितना मिलेगा हमें, 110 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम करने पर अंदर वाले जितना भी एंगल आएंगे वो लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पॉइंट पहले बी सेलेक्ट करना होगा। बी पॉइंट पे हमें वर्टिकली डाउनवर्ड आता हुआ लोड दिखाना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये लोड दिखाया नीचे की तरफ, ठीक, वहाँ पर लिखेंगे W इक्वल टू 30 इंटू क्या लिखना होगा हमें, 9.81 करना होगा, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग लिख देंगे, उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मेंशन किया, पॉइंट बी मेंशन किया। इधर से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने डॉटेड में दिखा दिया है, क्योंकि वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं था, केबल का पार्ट नहीं था, या फिर कॉर्ड का पार्ट नहीं था, इसके कारण उसको डॉटेड लाइन में दिखा दिया है, ठीक है। उसको आप लोग एक्स एक्सिस के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, कॉर्ड बी सी दिख रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएंगे, बी सी, यहाँ पर सी पॉइंट दिखाएंगे, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, टेंशन इन बी सी लिखेंगे, यानी कि अवे फ्रॉम द पॉइंट ही लेना। तो बी से सी की तरफ क्या लिखा है, टेंशन इन बी सी लिखा। उसका इंक्लिनेशन कितना है, एक्स एक्सिस के साथ देखो इसका इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है हमें, 40 डिग्री। तो इधर क्या लिखना होगा, मुझे 40 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी एक केबल आ रहा था, कॉर्ड आ रहा था, जिसका इंक्लिनेशन कितना था, एक्स एक्सिस का 30 डिग्री का था, ठीक है। अवे फ्रॉम द पॉइंट ले रहा हूँ, इधर पॉइंट बी था, इधर पॉइंट ए था, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा, टेंशन इन बी टू ए ना, बी टू ए लिखा। आप लोग इसे नेमिंग ए बी भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंदर का एंगल हमें मेंशन करना चाहिए, जो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम में आप लोगों ने सारे पॉइंट कवर करने चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बाय लामिस थ्योरम, या फिर जस्ट इतना लिखो, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, ठीक है। बाय लामिस थ्योरम ऐसा लिखेंगे हम लोग, बाय लामिस थीरम, ठीक है। बाय लामिस थीरम क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं, डब्ल्यू फोर्स लेता हूँ मैं, डब्ल्यू फोर्स लिखा मैंने, डब्ल्यू अपन कितना लिखूंगा, साइन लिखा। साइन लिखने के बाद कितना एंगल लिखना होगा, 110 एंगल लिखना होगा। ये 110 एंगल कैसे आया, सबको समझा होगा। देखो ए बी और ये बी सी, ये जो केबल थी उनके बीच का एंगल आएगा, इधर 30 है इधर 40 है, तो टोटल लीनियर एंगल कितना होता है, 180 होता है। 180 माइनस 30 किया, 40 किया, तो हमें ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा, जो कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। तो वो लिखा, ठीक है, इक्वल टू कर दिया। अब इधर क्या लिखूंगा मैं, टेंशन इन ए बी, या फिर बी ए लिख सकते हो, तो मैं टेंशन इन ए बी कर देता हूँ, ठीक है। टेंशन इन ए बी किया, ये केबल ए बी ली, तो हमें ये वाला एंगल लेना होगा ना, अभी वो कितना होगा, 90 + 40, हमें क्या लिखना होगा, फिर यहाँ पर साइन 130 लिखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू टेंशन इन क्या लिखेंगे, अभी बी सी कर देंगे। टेंशन इन बी सी करने पर ये वाला एंगल जो कितना होगा, साइन 120, तो इधर क्या लिखा, साइन 120 कर दिया, ठीक है। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू में नेक्स्ट केस में लिख दूंगा, 30 × 9.1 का आंसर कितना आ रहा है, वो 30 × 9.81 का आंसर हमें मिलेगा 294.3, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा, 294.3 लिखा, अपॉन में आएगा साइन 110 इक्वल टू, ये क्या रहेगा, टी ए बी अपॉन साइन 130 इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, टी बी सी। ये केबल का नाम आपको कोने में लिखना है, ऐसा टी लिखने के बाद कोने में दिखाना होगा, नीचे क्या लिखोगे, साइन 120, ठीक है। डायरेक्टली फिर यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा, टी ए बी लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू, और नीचे क्या लिखेंगे, टी बी सी, मतलब टेंशन इन ए बी, टेंशन इन बी सी, ठीक है। वो क्या आएगा, न्यूटन में आएगा, ये भी न्यूटन में आएगा, इधर अंडरलाइन कर देंगे और इधर भी अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हो। देखो टी ए बी निकालते वक्त ये वाले पार्ट को देखो ही नहीं, अपॉन वाला पार्ट इधर जाएगा तो मल्टीपल होगा इन वैल्यू के साथ, 294.3 अपॉन साइन 110 के साथ साइन 130 अगर मल्टीपल कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन इन ए बी मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली टेंशन इन बी सी निकालते वक्त मिडल वाला पार्ट हाइड करो, इसके साथ साइन 120 को इस बार मल्टीपल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टेंशन इन बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन इन ए बी हमें मिलेगा 239.915 मिल रहा है, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करेंगे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे, तो हमें आंसर क्या लिखना होगा, 239.92 लिखना होगा, 239.92 ये आंसर लिख दिया हमने। इसके बाद अभी ये मिडिल वाला पार्ट हाइड करना था, जैसे कि इससे पहले बताया था। साइन 130 की जगह पे क्या लिखना होगा, मुझे साइन 120 करना होगा, तो ये सिर्फ मैं ओवर राइट कर देता हूँ, 3 की जगह पे 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 की जगह पे मैंने 2 कर दिया, उसको इक्वल टू करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा, 271.228 है, तो 23 लिखूंगा, 0.23, ठीक है। 271.23 कर दिया, यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही था, इसके आगे ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर टेंशन इन केबल या फिर कॉर्ड ए बी पूछा था और टेंशन इन केबल या फिर कॉर्ड बी सी पूछा था, उसका काम हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फॉर द सिस्टम शोड इन फिगर डिटरमिन द मास एम टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, ये मास ढूंढना है, ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना क्यू की पोजीशन पे, उसका मास ढूंढना है। मास हमेशा केजी में होता है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो भी मास आएगा ना उसको वेट में, मतलब उसकी न्यूटन में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो भी न्यूटन में वैल्यू आएगी उसको फिर 9.1 से डिवाइड करने पर हमें केजी का मास मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में कैलकुलेशन करते वक्त सब कुछ हमें किस में रखना होता है, न्यूटन में ही रखना होता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखो कि कैलकुलेशन करते वक्त आपका कैल्सी मोड डिग्री मोड होना चाहिए, गलती से भी वो डिग्री के अलावा अगर दूसरा मोड हो जाएगा तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका सारे जो भी आंसर रहेंगे वो भी रॉन्ग हो गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन का ये वाला कॉर्नर में दिखाई नहीं दिया होगा तो उसको नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर डिटरमिन द मास एम टू मेंटेन द
इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। देखो इस डायग्राम के अंदर हमें लामिस थ्योरम अप्लाई करते वक्त ऐसा पहला पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ अननोन मिलते हो। क्या कहा? लामिस थ्योरम अप्लाई करते वक्त हमें ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ अननोन मिलते हो। देखो अगर मैं पॉइंट सी सेलेक्ट करता हूँ तो पॉइंट सी पर सब अननोन है, ये बी सी अननोन है, टेंशन इन सी डी अननोन है और ये मास भी अननोन है। तो हम लोग यहाँ पर जॉइंट सी सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग जॉइंट बी या फिर पॉइंट बी सेलेक्ट करते तो वहाँ पर देखो 2 अननोन होंगे, टेंशन इन बी सी अननोन है, टेंशन इन ए बी अननोन है और ये वाला पता है ना, पी मास हमें पता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर ये नीचे वाले लोड की वैल्यू हमें पता है, सिर्फ बी सी के अंदर ए बी के अंदर हमें वैल्यू नहीं पता। ठीक है, टेंशन की या टेंशन वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि उधर तो सब अननोन है। उस पॉइंट सी के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेज अननोन है ना। पॉइंट बी के ऊपर 2 अननोन फोर्सेज रहेंगे, टेंशन इन बी सी, टेंशन ए बी और ये नीचे आने वाला तो वो हमें पता है। ठीक है, ये नीचे आने वाले का काम हम बिल्कुल पिछले जैसे क्वेश्चन जैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखते हो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट या फिर जॉइंट बी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं इसको पॉइंट बी मेंशन करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ इधर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट बी। ठीक है, इस एरो से हम लोग आंसर निकालने के लिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मुझे लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट बी लिखूंगा। ठीक है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट बी। अभी देखो पॉइंट बी के ऊपर आए हुए फोर्सेस से आपको लेने होंगे, पॉइंट सी के ऊपर नहीं जाना होगा। तो पॉइंट बी के ऊपर मुझे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ मैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस जैसा हो जाएगा मेरा। ठीक है, इधर मैं बीच में पॉइंट बी लगा दूंगा। इधर मैंने पॉइंट बी लिखा है, ये डार्क वाला मेरा पॉइंट बी है। पॉइंट बी के नीचे एक वर्टिकल लाइन आ रहा है। ठीक है, ठीक, वो वर्टिकल लाइन वेट का होगा तो वो नीचे में क्या लिखूंगा, डब्ल्यू लिख दूंगा। ठीक है, इधर क्या लिखा, डब्ल्यू लिखा। तो बी पॉइंट के नीचे वर्टिकली एक्ट होने वाले मास की वैल्यू कितनी दी थी, पी मास की वैल्यू हमें दी थी 5 kg, लेकिन उसे लिखना हमें न्यूटन में। तो kg को न्यूटन में लिखने के लिए उसे 9.81 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो ये W मुझे कितना मिलेगा न्यूटन में कन्वर्ट करने पर 49.05 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, 5 को अगर मैं 9.81 से मल्टीपल करता देता हूँ मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 49.05 न्यूटन लिखा। kg का न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए kg वाली वैल्यू को 9.81 से मल्टीपल करना होता है। 9.81 ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट से ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द पॉइंट ही लेने होते हैं फोर्सेस, तो ऊपर की तरफ। ये कैसे अवे फ्रॉम द पॉइंट लिया, ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट लिया जाएगा, जिसका इंक्लिनेशन ये साइड में कितना है, 30 डिग्री है। इसको क्या लिखेंगे, टेंशन इन बी सी लिखेंगे। इधर क्या था, सी पॉइंट था। ठीक है, उसी तरीके से इंक्लिनेशन आएगा लेफ्ट साइड की तरफ भी। लेफ्ट साइड की तरफ देखो एंगल कितना होगा, 4/3, यानी कि tan इनवर्स 4/3 पहले निकालना होगा। tan इनवर्स 4/3 यानी कि आपको ये एंगल मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। पहले उससे भी पहले एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बी पॉइंट है, ऊपर की तरफ एरो देकर मैं इधर में ए लिखूंगा, इस साइड में क्या लिखूंगा, टेंशन इन ए बी। आप लोग इसे टेंशन इन बी ए बी नेम दे सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, इधर यहाँ पर एंगल क्या था वो चेक कर लेते हैं। एंगल की वैल्यू होगी 53.13 होगी। इधर 4 था, इधर 3 था ना, अपोजिट अपॉन एडजस्टमेंट होता है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 4/3 कितना लिखना है हमें, 53.13। तो ये साइड में एंगल का नोटेशन दिखा दिया है, 53.13 हमें लिखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके पार्ट में हमें क्या करना है, पिछले जैसे लिख देना है, बाय लामिस थ्योरम, और इक्वेशन बनाकर हम लोग उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, बाय लामिस थ्योरम ऐसा लिख देना है हमें, बाय लामिस थ्योरम। देखो बाय लामिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 49.05 का पहले फोर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको छोड़ने पर जो 2 फोर्सेस बचे उनके बीच का एंगल लिखना है। ठीक है, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, एंगल ये कैसे आया क्या आया वो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग एंगल की वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें टेंशन इन ए बी, ये ए बी केबल या फिर टेंशन इन बी सी केबल के बीच का एंगल ये वाला होगा, वो कितना मिलेगा। देखो टोटल कितना है, लीनियर एंगल 180 में से ये 30 माइनस कर देंगे, कितना होगा 150, फिर 150 में से 53.13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो हमें आंसर मिल जाएगा बिटवीन दोज 2 केबल्स। 150 माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, 53.13 कर दे रहा हूँ। तो देखो हमें आंसर कितना मिल रहा है, 96.87। तो यहाँ पर हम लोग नीचे एंगल क्या लिखेंगे, 96.87 लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे आया कहाँ से आया सबको समझा होगा। इक्वल टू किया, टेंशन इन ए बी कर रहा हूँ मैं अभी, निकाला है ना अभी, टेंशन इन ए बी किया। तो देखो टेंशन इन ए बी करने पर ये केबल छोड़ दो, अभी ये केबल छोड़ दो, बाकी के 2 जो केबल बचे थे उनके बीच का एंगल, यहाँ पर 90 है, इधर 30 है, 90 + 30 वो कितना हो जाएगा 120। नीचे एंगल कितना लिखोगे, sin 120 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद अभी कौन सा केबल कर सेलेक्ट करेंगे, टेंशन इन बी सी। टेंशन इन बी सी सेलेक्ट किया, अपॉन में
ये वेट है और ये जो टेंशन इन ए बी है उनके बीच का एंगल, ठीक है। इधर देखो ये वाला क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होगा, 90 प्लस 53.13 कितना हो जाएगा, 143.13 होगा, 143.13 होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसके आगे हम लोग जो अननोन फोर्सेस है टेंशन के अंदर, मतलब केबल के अंदर, वो निकाल सकते हैं। टेंशन इन ए बी लिखा इक्वल टू, अंडरलाइन करूँगा, इधर क्या लिखूँगा, न्यूटन लिखूँगा। टेंशन इन क्या करूँगा, बी सी लिखूँगा, इधर इक्वल टू, ये अंडरलाइन किया, लास्ट में न्यूटन लिखूँगा, ठीक है। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 49.05 अपॉन साइन 96.87 को साइन 120 से मल्टीपल करने पर हमें क्या मिलेगा, टेंशन इन ए बी मिलेगा। उसके बाद इसी वैल्यू को 143.13 से मल्टीपल करने पर क्या मिलेगा, टेंशन इन बी सी मिलेगा, ठीक है। टेंशन इन ए बी की वैल्यू हमें मिलेगी 42.785 मिल रही है, तो हम लोग उसे लिखेंगे 42.79 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 42.79 लिख दिया, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट इसे राउंड अप करके डायरेक्टली 43 भी लिख सकता है, वो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। उसके बाद अभी देखो 49.05 अपॉन साइन 96.87 को हम लोग किससे मल्टीपल करेंगे, 143.13 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये 120 वाला एंगल मुझे राइट साइड में चेंज करना होगा। ये एंगल चेंज करके मुझे क्या लिखना होगा, 143.13, लास्ट में ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, इक्वल टू करने पर आंसर कितना होगा, 29.64, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29.64 लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अभी हमें जॉइंट सी या फिर पॉइंट सी सेलेक्ट करना होगा। देखो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट सी लिखेंगे कि, ठीक है, पॉइंट सी। तो देखो पॉइंट सी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आपको। तो पॉइंट सी डी का इंक्लिनेशन कितना है, ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 70 का। तो उस 70 वाली लाइन को मैं एक्सटेंड भी कर दूंगा। इधर देखो, मान के चलो ये पॉइंट सी है अपना, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। इधर से मैंने एक एक्स एक्सिस जैसे लाइन बना दिया, सी डी था इधर, सी डी, और यहाँ पर ये राइट साइड की तरफ मैं डी पॉइंट बना लेता हूँ। इधर कितना था, 70 डिग्री, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ टेंशन इन सी डी कर दिया, और उसका इंक्लिनेशन दिखाया हम लोगों ने एक्स एक्सिस के साथ या फिर ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का, ठीक है। देखो ये सी भी नीचे की तरफ आया हुआ है, तो सी भी नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन आप लोग हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लोगे। सी बी यहाँ पर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। डायग्राम ठीक से ऑब्जर्व करो। अंदर की तरफ बी सी का अंदर की तरफ एंगल कितना था, 30 डिग्री था। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जेड बनेगा ना, ये जेड यानी कि अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अंदर की तरफ एंगल 30 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल हमें कितना लिखना होगा, 30 डिग्री लिखना होगा, ठीक है। और ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ही लोगे फोर्सेस का डायरेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और सी पॉइंट पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड लोड था, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लोड हमने दिखाया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी, एम के जी थी, लेकिन ये एम इंटू 9.81 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो के जी में नहीं रखना था, तो वो के जी में लिखा हुआ था। तो के जी में लिखा हुआ हम लोगों ने किस में लिखा, 9.81 मल्टीपल करने पर वो क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा, ठीक है। इसे न्यूटन लिखेंगे। क्यू फोर्स है तो इसको क्यू इज इक्वल टू एम इंटू 9.81 दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल था। देखो अननोन कौन फोर्सेस किधर किधर, यहाँ पर अननोन फोर्सेस क्यू, और ये टेंशन इन सी डी है, ये टेंशन इन बी सी लिख लेते हैं हम लोग। टेंशन इन बी सी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग आगे लामिस थ्योरम यूज़ कर देंगे। लामिस थ्योरम यूज़ करने से पहले आपको फोर्सेस के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाला टोटल लीनियर एंगल है, मतलब ये बाजू अगर 70 डिग्री है तो ये पीछे वाला कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्रॉस किया हुआ एंगल मेरा कितना होगा, 110 होगा, ठीक है। अगर मैं क्यू फोर्स को सेलेक्ट करता हूँ, क्या कहा, अगर मैं क्यू फोर्स को सेलेक्ट करता हूँ तो बाकी के बचे 2 फोर्सेस ये होंगे, सी डी वाला और टेंशन इन सी डी वाला और टेंशन इन बी सी वाला। उनके बीच का एंगल कितना होगा, देखो यहाँ से तो ऊपर 110 ज़्यादा, 110 प्लस 30 यानी कितना होगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। या ये दोनों फोर्सेस, क्यू फोर्सेस को छोड़ने के बाद बाकी के जो 2 फोर्सेस बचते हैं उनका बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 140। 140 कैसे, ऊपर का लीनियर वाला 110 और नीचे वाला 30, 110 प्लस 30 140 होगा, ठीक है। अगर हम लोग टेंशन इन बी सी लेते हैं, बी सी वाला फोर्स लेते हैं, बी सी वाला, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, टेंशन इन सी डी और क्यू वाला 70 प्लस 90, ये कितना होगा, 160 होगा, ठीक है। जब हम लोग टेंशन इन सी डी वाला फोर्स लेते हैं तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा सबको। तो आगे हमें क्या लिखना है, जस्ट बाय लामिस थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट लिख देना है, बाय लामिस थ्योरम ऐसा लिख देंगे हम लोग। देखो यहाँ पर मैंने लामिस थ्योरम तो लिख दिया था, उसके बाद मैं क्यू फोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यू फोर्स की डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा मैं, कितना हो, 9.81 एम लिखूंगा।
क्यू नहीं लिखूंगा मैं, क्यू की जगह पे उसकी जो वैल्यू आई ना वो लिखूंगा। वो कितनी होगी 9.81, साइन में एम अननोन था वो लिखा। क्यू फोर्स सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे क्या लिखना है, साइन ये इनके बीच का एंगल जो कितना हो रहा है 140, तो ये इधर 140 लिख दे इक्वल टू, अभी मैं क्या कर देता हूँ, क्यू को सेलेक्ट किए थे, अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेंशन इन बी सी, इधर क्या लिखता हूँ, टेंशन इन बी सी लिखा, अपॉन किया। ठीक है, बी सी सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच का एंगल जो कितना होगा 90 + 70 कितना आएगा, फिर 160 आएगा। साइन क्या लिखा 160 लिखा, इज इक्वल टू किया, टेंशन इन सी डी लिखा इस बार। ठीक है, अपॉन में साइन सी डी लिया, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको टेंशन इन बी सी पता था, कितना दिख रहा है टेंशन इन बी सी 29.64, तो वो वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर 9.81 एम लिखा, अपॉन क्या किया, साइन 140 लिखा, इज इक्वल टू टेंशन इन बी सी की वैल्यू देखो कितनी थी 29.64 थी, तो वो लिख देंगे इधर 29.64 लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा, साइन 160 आएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये जो एम फोर्स है वो निकाल सकते हैं। साइन 140 उधर जाएगा मल्टीपल होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 9.81 एम रहेगा, इक्वल टू 29.64 अपॉन साइन 160 इंटू साइन 140 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट साइड वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको 9.81 से डिवाइड करने पर जो भी एम होगा वो हमें केजी में ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे साइन लिखा हुआ था, साइन था वो, समझ लो आप लोग। डायरेक्टली अभी हम लोग इक्वल टू के आगे वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एम की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी 5.678 है, जिसे मैं क्या लिखूँगा 5.68 लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिखा 5.68, और इसका यूनिट क्या होगा केजी होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये 9.81 से उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इक्वल टू लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एम रहेगा। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये अपना रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पी वाई क्यू करवा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ रोलर ऑफ वेट 400 न्यूटन हैज़ अ रेडियस ऑफ 120 mm। ठीक है, यूनिट हम लोगों ने रेडियस की एम में ही रखे तो भी चलेगा, यूनिट कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कोई कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है एम का मीटर में ला सकता है, वैसे कर भी किया तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग यूनिट यहाँ पर एम ही रखेंगे। ठीक है, उस सेंटेंस को फिर से पढ़ लेता हूँ। अ रोलर ऑफ वेट 400 न्यूटन हैज़ अ रेडियस ऑफ 120 mm एंड इज पुल्ड ओवर अ स्टेप at height 60 mm by a horizontal force P. Find magnitude of P to just start the roller over the step। ठीक है, यानी कि देखो ये P फोर्स है, P फोर्स से हम लोग पुल करेंगे। P फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन हमें वो मिनिमम रखना है, ताकि ये जो सर्कल है रोलर है वो इस थोड़ा सा ऊपर निकल जाए। ठीक है, आया समझ रही है। देखो फिर कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगी, जब इस पी फोर्स की वजह से ये रोलर ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये रोलर ऊपर की तरफ जाएगा मतलब राइट साइड की तरफ जाएगा पी फोर्स की वजह से, यानी कि इस बी वाले पॉइंट को टच करके ये ऐसा राइट साइड निकलेगा ना, राइट साइड निकलेगा। इन दैट केस इस रोलर का ये वाले ग्राउंड के साथ है ना सपोर्ट कुछ नहीं होगा, इतना समझ लो। ठीक है, अगर पी फोर्स की वजह से रोलर राइट साइड की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर से थोड़ा सा लिफ्ट होगा, जब इधर से थोड़ा लिफ्ट होगा उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा। जब उसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छूट जाएगा तो उधर कोई रिएक्शंस नहीं होगा इस रोलर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस सेंटर में से रोलर के इस सेंटर में से वर्टिकली डाउनवर्ड इस रोलर का वेट एक्ट करेगा, और ये पी फोर्स राइट साइड की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, एक्चुअली ये वाले प्रॉब्लम पे लामिस थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग ये प्रॉब्लम बाद में करेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के सम आएंगे तब हम लोग करेंगे। लामिस थ्योरम के कंसेप्ट वाला मुझे क्वेश्चन लेना था, तो इसे मैं साइड में कर लेता हूँ। ये वाला अपना क्वेश्चन लामिस थ्योरम के ऊपर बेस होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, अ रोलर ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर एंड वेट 6000 न्यूटन विच इज़ ऑफ सिलिंड्रिकल शेप इज पुल्ड बाय फोर्स एफ। ठीक है, देखो ये जो पुल करने वाला फोर्स है सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ खींचेगा रोलर को। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ खींचेगा रोलर को, रोलर ये जो भी रोलर है वो ये वाले पॉइंट को टच कर कर ऊपर की तरफ उठेगा। जब ये ऊपर की तरफ उठेगा रोलर, तो इन दैट केस इस रोलर का ग्राउंड के साथ जहाँ पर वो ए इस पॉइंट पे टच है ना, तो एक का पॉइंट छूट जाएगा उसका, यानी कि यहाँ पर जो कनेक्शन है ग्राउंड के साथ एट पॉइंट है, इस रोलर का वो कनेक्शन पॉइंट ए पर छूट जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, जब ये एफ फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ उठेगा तब क्या दिख रहा है, और ये एफ फोर्स है कितने डिग्री का एंगल पे है, वो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री पे एंगल पे, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, एज शोन इन फिगर बिलो। इट हैज़ टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट 6 mm। देखो ये हाइट काफ़ी दिख रही है हमें बड़ी, लेकिन वो हाइट कितनी है एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है 36 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 36 है, और ये कितना है 6 मीटर। तो उन्होंने थोड़ा सा ये
कुछ हाइट ज़्यादा ही बना के दिख रहा है, दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो वही 6 सेंटीमीटर है आप लोग मानो, और ये टोटल रेडियस कितना है 36 सेंटीमीटर इतना मानो, ठीक है। इट हैज़ टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर इतना पढ़ा हमने। आगे क्या पढ़ना है हमें, कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू जस्ट क्रॉस ओवर द ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लामिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे समझेगा लामिस थ्योरम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, पिछले वाले केस में नहीं हो रहा था। देखो पिछले वाले केस में क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो पी फोर्स है पुल करने वाला वो सेंटर पर, मतलब सेंटर पे नहीं है, और यहाँ पे कैसा होगा, ये सेंटर पे। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर लामिस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। लामिस थ्योरम में क्या कंडीशन होती है, 3 फोर्सेस होनी चाहिए और तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होगा, ये एफ वाला फोर्स तो होगा ही होगा, और सेल्फ वेट होगा रोलर का, जो कितना दिख रहा है हमें 6000 न्यूटन, जो कि सेंटर से ही पास होगा रोलर होने के कारण। और यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स होगा, कौन सा रिएक्शन फोर्स होगा, एट पॉइंट बी। जो एट पॉइंट बी जो रिएक्शन आएगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, ठीक है। और उसका इंक्लिनेशन होगा, देखो ये जो ओ बी लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ओ बी लाइन ओ से भी जब जोड़ेंगे वो सेंटर से पास होगा, और पास होते होते ये सेंटर से ऐसा जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसका इंक्लिनेशन निकालना होगा, ठीक है। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालने पर उसका वो एंगल कितना आएगा रिएक्शन एट बी का, ग्राउंड के साथ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम समझ लो, डायमेंशन आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है, 45 डिग्री का एंगल है, वेट कितना है रोलर का 6000 न्यूटन है, रेडियस कितनी है रोलर की 36 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी इसकी 6 सेंटीमीटर है, एफ फोर्स निकालना है, ठीक है। तो मेन काम क्या अपना डायग्राम यहाँ पे रख रहा हूँ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेता हूँ साइड में। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले मुझे इस डायग्राम के थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा, तो ये एक्चुअल वाला डायग्राम भी मैं साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो इसका डायग्राम मैंने सेम ये डायग्राम नीचे दूसरे पेज पे बना दिया है ब्लू पेन से। तो चेंजेस क्या करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले एक्चुअल डायग्राम के अंदर हम लोग चेंजेस क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। देखो एफ फोर्स की वजह से ये रोलर ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ जब उठेगा तो उसका इस ग्राउंड के साथ कनेक्शन छूट जाएगा, तो रिएक्शन नहीं आएगा एट पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा। जब ये उठेगा तो रिएक्शन नहीं आएगा एट पॉइंट ए, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इस सेंटर से राइट, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला एफ फोर्स तो रहेगा, और क्या आएगा सेल्फ वेट आएगा। सेल्फ वेट इस तरीके से नीचे से की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। सेल्फ वेट तो इसे में कितना होगा 6000 न्यूटन होगा, वो दिया हुआ है सेल्फ वेट, ठीक है। 6000 न्यूटन मैंने लिखा। आगे इस बी पॉइंट से अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या आएगा, एक रिएक्शन आएगा, वो मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ इसे, क्योंकि हमें इस अवे फ्रॉम द पॉइंट चाहिए ना। तो ये एफ बाहर की तरफ जा रहा है, 6000 न्यूटन का वेट नीचे जा रहा है, और ये आर बी रिएक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये आर बी रिएक्शन का मुझे इंक्लिनेशन पता होना चाहिए ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये एंगल अगर मुझे पता चल जाता तो मेरा काम हो जाएगा। मैं अननोन फोर्स आर एफ निकाल सकता हूँ, आर बी भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो हमें इस सर्कल में रेडियस कितनी दी हुई है 36 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये हाइट कितनी दी थी 6 mm दी हुई थी, ठीक है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 36 होगा, और ये हाइट कितनी है 6 mm है, 6 सेंटीमीटर सॉरी। तो मैं इसको ये वाले लाइन को मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, मान के चलो या इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा 36 ऑब्वियसली। यहाँ से लेकर यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है 36 है, बिकॉज इट इज़ रेडियस। तो इस रेडियस में से अगर मैं हाइट जितना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इधर से इधर तक का सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 6 हो जाएगा। तो 36 में से इधर तक का 6 सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला जो कि कर्ली लाइन से मार्क कर रहा हूँ वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 30 है। ये वाला कितना है, ये वाला इधर से ओ से लेकर बी तक का कितना है 36 है, तो इधर मैं 36 मार्क कर देता हूँ और इधर मैं 30 मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और हमें एंगल कौन सा ढूंढना है, ये क्रॉस किया हुआ एंगल ढूंढना है इधर। तो ये क्रॉस किया हुआ एंगल क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इधर तो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, तो ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में आएगा, साइन वाले में आएगा। तो हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 30/36। क्या कहा, साइन इनवर्स ऑफ हमें क्या फाइंड आउट करना होगा 30/36, क्योंकि अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन इनवर्स ऑफ 30/36 करने पर जो भी एंगल आएगा वो एंगल इधर होगा, वही एंगल इधर पे आएगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यानी कि आपको आर बी का इंक्लिनेशन कितना होगा वो समझ में आया। देखो उस पॉइंट को मैं फिर से बताता हूँ बड़ा सर्कल ड्रॉ करके। सपोज एक्चुअल गिवन डायग्राम इस तरीके से था, ठीक है। एफ फोर्स की वजह से रोलर ऊपर की तरफ उठेगा तो उसका कांटेक्ट छूट जाएगा ये वाले पॉइंट के साथ, लेकिन उसका रिएक्शन आएगा आरबी पे। आरबी से आने वाला रिएक्शन इस तरीके से पास होगा, देखो सेंटर से ही पास होगा, इतना याद रखना। आरबी से आने वाला रिएक्शन सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो ये वाले एक्स एक्सिस को हम लोग एक्सटेंड कर देते पीछे की तरफ,
तो इधर कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये एंगल हमें ढूंढना है और ये क्या है आरबी का रिएक्शन है, तो इधर क्या लिखेंगे आरबी लिखेंगे। तो और ये रोलर का सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा जो कितना होगा 6000 न्यूटन होगा। तो 3 फोर्सेस कौन से होगा, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला एफ फोर्स जो हमें फाइंड आउट करना है, तीसरा पूछा नहीं है लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, आ ही जाएगा। ठीक है, 3 अननोन फोर्सेस हो गए जो कि सेल्फ पॉइंट से पास हो रहे, सेंटर से पास हो रहे। ठीक है, और जब भी लामिस थ्योरम यूज़ करेंगे हमें एटलीस्ट एक फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी के 2 अननोन रहते तो भी चल जाता है। ठीक है, तो हमें ये एंगल पता है, बस ये वाला एंगल निकालना चाहिए हमने, ये जो क्रॉस किया हुआ एंगल है ना वो हमें पता होना चाहिए। तो वो एंगल कैसे आएगा उसके बारे में मैंने पहले बताया था। इधर से लेकर इधर तक का कितना हाइट दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है 36 है, रेडियस 36 है। तो अगर मैं इस पॉइंट को पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो नीचे तो कितना होगा 6 होगा, तो इस लाइन के ऊपर ओ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। तो हम लोग इधर 30 मार्क कर देते हैं, ये करली मार्क किया हुआ क्या हो गया 30 हो गया, और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना होगा 36 होगा। एंगल हमें ये थीटा वाला ढूंढना है, यही थीटा एंगल मतलब इधर ये क्रॉस किया हुआ एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी पैरेलल है तो एक दूसरे के वो एंगल कैसे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये थीटा का ही मतलब इधर क्रॉस है, ये अपोजिट साइड कितनी है इस ट्रायंगल के अंदर ओ बी, इधर बी पॉइंट था, मान के चलो कि इधर मैं एन नाम दे देता हूँ, ओ एन बी ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड कितनी है 30, हाइपोटेन्यूज कितना है 36। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, देखो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट कितनी है 30 और हाइपोटेन्यूज कितना है 36, तो थीटा निकालना है, साइन इनवर्स क्या करोगे 30/36। ठीक है, इस तरीके से वो आपको एंगल निकालना होगा। ठीक है, वो एंगल हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें आंसर लिखते हो क्या करना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम को लिख देना है डायरेक्टली। तो देखो ये पेज था अपना, इधर ही मैं डायरेक्टली लिख दूंगा उस क्वेश्चन के लिए ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इस एरो से मैं उसके आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। पहला लाइन अपना क्या होना चाहिए, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। तो डायरेक्टली हम लोग डायग्राम बना देंगे। ये सेल्फ वेट नीचे की तरफ आएगा, इधर मैंने ओ दिखाया, सेल्फ वेट नीचे की तरफ आ रहा है 6000 न्यूटन। ठीक है, इधर से एफ फोर्स जा रहा है ऊपर की तरफ, उसका एंगल कितना है ग्राउंड के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। इधर से क्या आएगा आर बी रिएक्शन आएगा, सेंटर से पास होना चाहिए आर बी रिएक्शन। ठीक है, तो इधर से क्या दिखाया आर बी रिएक्शन दिखाया, उसका इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ नहीं पता, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये वाला लाइन नहीं देखना है आपको, उसको मैं मिटा देता हूँ वाइटनर से। तो देखो वो लाइन मिटा दिया है। ये आर बी का एंगल हमें कितना मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 30/36 एंगल कितना रहा है 56.44। तो इधर क्या लिख देंगे 56.44। अभी देखो ये डायग्राम कितना क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लोग आगे बाय लामिस थ्योरम यूज़ कर आर बी और ये एफ फोर्स ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय लामिस थ्योरम। ठीक है, देखो ये एंगल कैसा आया 56.44, इसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं होता, डायरेक्टली उसका एंगल जो है वो यूज़ करना होता है आपको और आगे का कैलकुलेशन करना होता है। ये बेसिक सी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, और उसका एक्सप्लेनेशन भी देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो ये एंगल कैसे आया, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय लामिस थ्योरम मैंने लिखा, तो बाय लामिस थ्योरम हमें क्या लिखना होगा, ये 6000 लिख दूंगा, 6000 अपन मुझे क्या लिखना है साइन लिखना है। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल वो कितना होगा 180 - 45 - 56.44 करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या कर दूंगा 180 - 45 - 56.44 कर दिया, तो इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है 78.56। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन 78.56 लिख देंगे इक्वल टू, उसके बाद एफ फोर्स लिखा अपॉन साइन लिखा। देखो ये एफ फोर्स ही हमें निकालना था ना, रिएक्शन एट बी नहीं निकालना था। तो ये कितना होगा 90 प्लस 56.44 वो कितना हो जाएगा, वो कर देते 146 हो जाएगा ना, राइट। 56 पॉइंट कितना था 44 था प्लस 90, तो उसका आंसर आ रहा है 146.44। तो एफ साइन ऑफ 146.44। रिएक्शन एट पॉइंट बी भी निकाल लेते, ये आर बी लिखा, साइन लिखा, वो कितना होगा 135 होगा एंगल। ठीक है, साइन 135 कर दिया। तो पहले तो एफ फोर्स निकाल लेते, पहले डायरेक्टली इधर से एफ फोर्स निकालो, यूनिट क्या रहेगा न्यूटन रहेगा। इधर रिएक्शन एट पॉइंट बी भी निकाल लेते हैं, यूनिट क्या रहेगा न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 6000 अपॉन क्या करना है हमें साइन 78.56 ब्रैकेट साइड में आना होगा मुझे कर्सर को, इनटू साइन ऑफ 146.44 राउंड ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है। इक्वल टू देने पर देखो आंसर कितना मिलेगा 3384.09, 3384.09 ये रहेगा। और रिएक्शन एट पॉइंट बी भी निकाल लेते हैं। साइन कितना करना है 135, ठीक है, इक्वल टू कर देता हूँ 4328.64, ठीक है। 0.63 दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसको डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे। तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो दूसरा वाला डिजिट बढ़ा देंगे, ठीक है। ये न्यूटन लिख दिया। ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियोस अगर अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियोस को लाइक भी कर दो और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।